तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टीटी को, जो कि लुसीना को शॉल उड़ाकर कहती, लुसीना अगर आप इसी तरह से भागोगी तो आपको ठंड लग सकती है। तो लुसीना टीटी को थैंक्स बोलती है शॉल उड़ाने के लिए। उसके बाद टीटी बोल रही होती है, लुसीना उधर देखो, ऐसा लग रहा है जैसे राजा आ चुके हैं। तो लुसीना बोलती है कि हाँ। उसके बाद वो सामने देखती है तो देखती है सेनापति और कुछ लोग आ रहे होते हैं। तो लुसीना सबको देखती है। उसके बाद सोचती है हक्कन तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। उसके बाद वो सेनापति के पास जाकर बोलती है कि हक्कन कहाँ है। तो सेनापति बोलते हैं, माय लेडी, हमारे किंग जब हथियारों से लड़ाई कर रहे थे तो उन्हें एक ब्लैक तीर लग गया, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं। उसके बाद बोलता है कि लुसीना, तुम्हें पता है क्या, ब्लैक एरो से लगा जख्म इतना जल्दी हील नहीं होता है, इसीलिए हमें समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए इस टाइम, इसलिए हमने उन्हें पवित्र गुफा में छोड़ दिया आराम करने के लिए। उसके बाद लुसीना बोल रही होती है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो सेनापति बोलता है कि आप क्या बोल रही है। तो लुसीना बोलती है कि मैं उन्हें हील करना चाहती हूँ। तो सेनापति बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि पृष्ठ लोगों के लिए भी कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंजरी नहीं है, ये ब्लैक एरो से लगा इंजरी है, जिसे हील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तुम क्या प्लान कर रही हो लुसीना। उसके बाद सेनापति थोड़ा ध्यान से सोचता है और याद करता है कि लास्ट टाइम जब किंग को ब्लैक एरो लगा था तो एक रात में ही खुद ब खुद ठीक हो गया था। फिर वो सोचता है कहीं ये लुसीना के कारण तो नहीं हुआ, क्या ये लुसीना ने किया है। उसके बाद फिर बोलता है, अच्छा ठीक है लुसीना, तुम मेरे साथ आओ, चलो मैं तुम्हें पवित्र गुफा में पहुंचा दूंगा। तो अन्य लोग जो खड़े होते हैं आसपास वो बोल रहे होते हैं, पर वहाँ तो सबको जाने का अलाउ नहीं है और वहाँ लुसीना भी नहीं जा सकती है। तो सेनापति बोलता है कि तुम लोग ऐसे मत बोलो, वैसे भी लुसीना अब तायर की ऑफिशियल क्वीन बनने वाली है। तो सेनापति बोलता है लुसीना को, चलो चलते हैं। उसके बाद टीटी उसको हेल्प कर रही होती है घोड़े बैठाने के लिए, और इधर जितने लोग भी खड़े होते हैं वो देखते रह जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सेनापति लुसीना उस पवित्र गुफा में आ चुके हैं। उसके बाद सेनापति बोलता है लुसीना से, लुसीना ये सबसे ज़्यादा स्कैरी प्लेस है, पर सबसे ज़्यादा पवित्र प्लेस भी यही है। और तुम्हें पता है जितने भी हमारे प्रीवियस किंग और जितने भी तायर के गार्डियन ड्रैगन है, सबका जन्म यहीं पे हुआ है। उसके बाद सेनापति बोलता है कि लुसीना, तुम जब अंदर जाओगी तो तुम थोड़ा ध्यान से जाना, क्योंकि अंदर पूरा अंधेरा है, जिसके कारण तुम फिसल के गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है। तो लुसीना बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ अंदर नहीं आओगे। तो सेनापति बोलता है, लुसीना ये कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है लुसीना, यहाँ सब कोई नहीं आ जा सकता है। उसके बाद लुसीना सोच रही होती है कि सेनापति मुझ पर इतना ट्रस्ट किया और मुझे यहाँ लेकर आया। उसके बाद वो सेनापति को बोलती है, थैंक यू सेनापति। उसके बाद वो अंदर जाने लगती है। तो सेनापति बोल रहा होता है कि एक मिनट माय लेडी, मैं आपको बताना भूल गया कि इस टाइम हमारे किंग अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए हैं, जो कि ड्रैगन है। उसके बाद सोच रहा होता है कि अरे लुसीना तो बड़ी दूर चली गई और हो सकता है कि वो मेरा बात सुनी भी नहीं होगी। तो मुझे चिंता है कि जब वो ऐसे किंग को देखेगी तो वो डर ना जाए। उसके बाद दिखाया जाता है लुसीना को, जो कि डरे डरे अंदर आ रही होती है। उसके बाद फिर बोल रही होती है, हक्कन आप कहाँ पे हो, और देखती कि पूरा अंधेरा है। उसके बाद सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा और उन्हें हील करना होगा। उसके बाद लुसीना सोच रही होती है कि मुझे इतना अचानक से गर्मी का एहसास क्यों हो रहा है। उसके बाद सोचती है कि मुझे ये एहसास पहले भी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसी गर्मी को फॉलो करते करते हक्कन के पास जाना होगा, तभी वो मुझे मिलेगा। उसके बाद वो गुफा के और अंदर जाती है तो देखती है कि सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन है। उसके बाद सोचती है कि मुझे तो लगा था कि मैं हक्कन को ढूंढ लूँगी, पर ये सामने इतना बड़ा ड्रैगन है। उसके बाद सोचती है कि ये तो वही ड्रैगन लग रहा है जिससे मैं 10 साल पहले मिली थी। उसके बाद किंग अपना आँख खोल के देख रहे होते हैं तो लुसीना बोलती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, हम लोग 10 साल पहले मिले थे, और क्या तुम इस गुफा का सुरक्षा कर रहे हो। उसके बाद हमारे किंग सोच रहे होते हैं कि मैं 10 साल पहले जिससे मिला था, क्या वो लुसीना थी। उसके बाद लुसीना बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड को यहाँ ढूंढ रही हूँ, पर मुझे वो कहीं नहीं मिल रहे, इसलिए मैं पहले आपका इंजरी ठीक कर दे रही हूँ ताकि आप मेरी हेल्प कर सके। उसके बाद किंग लुसीना को देखते हैं और याद करते हैं 10 साल पहले वो लिटिल गर्ल को। उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा वो लिटिल गर्ल लुसीना ही थी और लुसीना मेरे साथ स्टार्टिंग से है, पर कैसे मैं उसे पहचान नहीं पाया, मैं कैसे समझ नहीं पाया कि वो लुसीना ही हो सकती है। उसके लुसीना देख रही होती है हमारे किंग का जख्म, उसके बाद जल्दी से हील करती है। उसके बाद किंग ठीक हो जाते हैं और बोलते हैं लुसीना, और लुसीना बोलती है, हक्कन यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे तो एक बड़ा सा ड्रैगन था और अभी ड्रैगन गायब हो गया, कहाँ गया वो। तो किंग लुसीना को हक कर लेते हैं और बोलते, तुमने मुझे फिर से बचा लिया जैसे तुम 10 साल पहले मुझे बचाई थी। तो लुसीना बोलती है, तो इसका मतलब जो ड्रैगन अभी था वो आप हो। तो हक्कन बोलता है कि हाँ वो मैं था, और लुसीना तुमने मुझे दोबारा बचाया है। पर लुसीना मैं बहुत बुरा हूँ, मैं ब्लैक मैजिक का प्रभाव में आकर ऑलमोस्ट तुम्हें मार ही दिया था, इसलिए लुसीना मुझे पता है कि तुम मुझे इजीली माफ़ नहीं करोगी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दो ताकि मैं खुद को सुधार सकूँ। तो लुसीना मन में सोच रही होती है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि हक्कन मेरे को ऐसे अवॉइड नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ब्लैक मैजिक के प्रभाव में थे, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। उसके बाद सोचती है लुसीना कि अच्छा हक्कन ही वो ड्रैगन है जिससे मैं 10 साल पहले मिली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो बोल रही होती है,
मैं ठीक हूँ अक्कन, और इसमें आपका कोई गलती नहीं था कि आप मुझे इस तरह से अवॉइड किए। ये तो ब्लैक मैजिक के कारण हुआ, इसलिए इट्स ओके। उसके बाद बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने आपको फिर से दोबारा हील किया है। उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बोलती है लगता है हमारा मिलना किस्मत में ही था, इसलिए तो हम लोग स्टार्टिंग से मिल रहे हैं। उसके बाद किंग बोल रहे होते हैं अच्छा किस्मत से मिल रहे हैं हम लोग। उसको लुसीना बोल रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको फिर से हील कर सकी हूँ। उसके बाद बोलती है कि हकन मैं आपकी बेबी को सेफली जन्म दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास हीलिंग्स पावर है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और अब आपको और टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह का कोई मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो हक्कन बोलता है कि क्या सच में, क्या लुसीना तुम श्योर हो? तो लुसीना स्माइल करके हाँ में आंसर करती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सेनापति को, जो उनके बाहर निकलने का वेट कर रहा होता है, और तभी देखता है कि सामने से लुसीना और किंग आ रहे होते हैं। उसके बाद बोल रहा होता है महाराज आपकी इंजरी पूरी ठीक हो गई है। उसके बाद सोचता है कि क्या सच में लुसीना के पास हीलिंग्स पावर है। उसके बाद सोचता है कि अगर ऐसा बात है तो बहुत अच्छा है, अब हम लोग को ब्लैक एरो से डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगा जैसे हम लोग पास्ट में डरते थे, और अब हम लोग एक न्यू बैरियर क्रिएट करेंगे जिसको वो लोग कभी नहीं तोड़ सकते हैं। उसके बाद किंग बोल रहे होते हैं कि सेनापति मैं चाहता हूँ कि मेरे रिटर्न होने से पहले पहले तक मेरे कमरे को अच्छे से सजा दिया जाए। तो सेनापति पूछ रहा होता है कि महाराज मैं पूछ सकता हूँ क्यों? तो महाराज बोल रहे होते हैं कि मैंने कुछ अधूरा छोड़ा है जिससे मुझे पूरा करना है। उसके बाद हमारी लुसीना ब्लश करने लग जाती है सुनकर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टीटी को, जो कि लुसीना से कह रही होती है कि लुसीना इसका मतलब आप लोग अभी तक फर्स्ट नाइट स्पेंड नहीं किए हो साथ में? तो लुसीना बोल रही होती है कि हाँ लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसके कारण मैं सो गई थी। तो टीटी बहुत परेशान हो जाती है कि अब आगे क्या होगा। तो लुसीना टीटी को ऐसे परेशान देखकर बोलती है कि टीटी तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा अगर मैं फ़र्स्ट नाइट स्पेंड करूँगी हक्कन के साथ। तो टीटी बोलती कि ठीक है। उसके बाद बोलती मैं आपको इतनी अच्छे तरीके से सजाऊँगी जितना सुंदर आप पहले कभी नहीं दिखी हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना को, जो कि बिल्कुल रेडी हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना को, जो कि अब किंग के चैम्बर के बाहर खड़ी होती है। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।